एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस केव में मौजूद इंसान शेन पर हमला करने लगता है। पहले तो शेन उस इंसान से बच रहा होता है, लेकिन फिर जब वो स्वॉर्ड फेंक कर मारता है तो शेन भी वहीं पे अटक जाता है और फिर उस पर पलटवार करता है। शेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो इस कहानी का मेन विलन है, तो उसके एक ब्लो से वो काफ़ी ज़्यादा आदमी घायल हो जाता है। तो शेन सोच रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और खुश हो रहा होता है और फिर शेन सोचने लगता है कि ये आदमी कौन है। तभी उसे याद आता है कि ये आदमी लियो किंग जी है, जो कि शेन का ही जूनियर होता है। लेकिन शेन इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और इस पर काफ़ी जुल्म करता है। तो शेन इस बार उससे प्यार से बात करता है, तो वो शेन को मारने के लिए जाता है। शेन उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना अगर इससे तुम मर जाओ। शेन उसे बेहोश कर देता है और उसके साथ बैठकर सोचने लगता है कहीं ये मर तो नहीं गया। तभी वो उठता है। सिस्टम शेन को 220 पॉइंट देता है क्योंकि उसने स्टोरी लाइन को चेंज किया था और उस बंदे की जान भी बचाई थी। ये सुनकर शेन बहुत खुश हो जाता है, जिस पर शेन उसके पास जाता है और उसे कहता है कि जूनियर मुझे माफ़ करना, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी किया अब मुझे उन सारी बातों का दुख है और मैं सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फिर वो यहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे कुछ भी मांग सकते। शेन दोबारा उसके पास आता है तो वो एक पत्थर उठाकर शेन को मार देता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और फिर सोचने लग जाता है कि क्या ये वही इंसान है जो पहले मुझे मारना चाहता था लेकिन अब मुझे बचा रहा है। कुछ देर बाद हम शेन को देखते हैं जो कि मेडिटेट करने के लिए उस गुफा में बैठ जाता है और फिर अपनी मेडिटेशन स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर में वो अपने अपर लेवल को हासिल कर लेता है और आगे मेडिटेट करता रहता है। शेन की पावर बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि उसका ऑरा पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। फिर शेन अपनी जगह से उठता है और कहता है कि मुझे मेडिटेट करते हुए तो कुछ ही टाइम हुआ है, जबकि उसे मेडिटेट करते हुए कई दिन हो गए थे। फिर वो बाहर जाते हुए सोचता है कि क्यों ना वो अपने जूनियर से मिल के जाए, तो वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, तो वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वो केव से बाहर आता है तो उसे अपना टाउन दिखता है जहाँ पर हर तरफ आग ही आग लगी होती है। तो शेन सोच रहा होता है अब डीमन आ चुके हैं। तभी नीजिंग और उसका सीनियर वहाँ से भागते हुए आते हैं, तो शेन उनको कुछ डीमन से बचा लेता है। तो नीजिंग कहती है कि मास्टर किसी ने हमारे टाउन में आग लगा दी है, तो उसका सीनियर भी कहता है। तो शेन कहता है कि मैं भी जाके देखता हूँ। तभी लोबिंग हाउ को देखते हैं जो कुछ डीमन से लड़ रहा होता है, लेकिन शेन आकर उन डीमंस को मार देता है और लोबिंग हाउ से कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया इस बारी, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। और फिर शेन अपने डिसेबल से कहता है तुम जाओ और सारे डिसेबल्स को लेकर ब्रिज पे जमा करो और मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसेबल को डीमन ने घेर रखा होता है और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तुम लोग यहाँ से नहीं बच पाओगे। उन्हीं में हम एक डीमन को भी देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और फिर वहाँ पर शेन आ जाता है जो आते हुए डीमन से कहता है मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना उसके बाद जो होगा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उन डीमंस के बीच में से आ रही थी और इन डीमंस को लीड भी कर रहे थे। शेन उसे देखकर सोचने लग जाता है ये कौन है। तभी उसे याद आता है कि यह डीमन क्लैन की यंगर लेडी है जिसका नाम हो लिंग है। तो फिर शेन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर बस अपने डीमंस के साथ टहलने आई थी लेकिन गलती से तुम्हारा नुकसान हो गया, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। और फिर वो शेन से कहती है क्यों ना हम एक 3 मैच बैटल करें, अगर तुम लोग जीत गए तो हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और दोबारा कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। इस पर शेन भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग हार गए तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ और सोचता है इस बहाने वो भी अपनी पावर को टेस्ट कर लेगा। तभी वो डीमन गर्ल वो अपने एक लीडर जिसका नाम वन आर्म होता है उसको बुलाती है और कहती है कि इसे मार डालना, जिस पर शेन कहता है कि मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने किसी एक हाथ वाले अपाहिज को मारा। तभी वो डीमन शेन पर अटैक कर देता है। शेन पहले तो उसे डॉज करता रहता है और फिर उसे चिढ़ाने लगता है। ये देखकर उसके डिसेबल सोच रहे होते हैं कि मास्टर आखिर क्या कर रहे हैं, वो इससे लड़ क्यों नहीं रहे। फिर शेन उस पर एक अटैक करता है जिसकी वजह से वो डीमन काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर शेन अपनी स्वॉर्ड लेकर स्टाइल से खड़ा हो जाता है और फिर दोबारा उस पर हमला करने लग जाता है। फिर शेन अपनी स्वॉर्ड को आसमान में ले जाकर एक बहुत ही बड़ा ब्लो करता है जिसकी वजह से वो डीमन वहीं पे डीमन को हराने की वजह से शेन को 50 भी पॉइंट मिलते हैं। तो शेन सोचता है क्या वो सारी फाइट खुद ही करेगा। तभी सिस्टम उसे कहता है कि अगर उसने लोबिंग हाउ को नहीं लड़ने दिया तो वो मारा जाएगा और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब याद से कर लेना।